आप सभी जानते हैं एक महाफ्लॉप एक्टर राजीव खंडेलवाल को। अब उसने इंटरव्यू देते हुए यह कहा है कि एसएलबी ने मेरा 1 साल बर्बाद किया था, एसएलबी ने मुझे हैरेस किया था। एसएलबी कौन? संजय लीला भंसाली डायरेक्टर। मैं आपको बता दूं, एसएलबी वो है कि बॉलीवुड का हर एक्टर उससे मिलने की ख्वाहिश रखता है। बॉलीवुड का हर एक्टर ये चाहता है कि बस जिंदगी में एक फिल्म एसएलबी की मिल जाए तो जिंदगी कंप्लीट हो जाए। तो अगर राजीव खंडेलवाल जैसे लुखे को एसएलबी ने कॉल किया होगा तो राजीव खंडेलवाल तो भाई साहब दौड़े दौड़े गया होगा। राजीव को तो ये लगा होगा कि भाई जिंदगी बन गई, एसएलबी की फिल्म मिल गई, बात खत्म हो गई। तो राजीव ने बताया है कि 2009 में एसएलबी ने उनको कॉल किया था, वो उनके ऑफिस गए थे, एसएलबी ने उनके साथ घंटों बातें की थी और फिर एसएलबी ने उनसे कहा था कि भाई मुझे आप में मेरा कैरेक्टर मिल गया है, मैं आपको अपनी फिल्म में ले रहा हूं और मैं ये फिल्म बनाने वाला हूं। और जाहिर सी बात है जब राजीव ने ये सुना होगा तो भाई साहब उसको तो पूरी रात नींद नहीं आई होगी, वो तो जागते जागते पता नहीं क्या क्या सपने देख रहा होगा। राजीव का कहना यह है कि उसी वक्त राइटर विभुपुरी ने उनको नरेशन भी दिया था, पोस्टर का फोटोशूट भी हुआ था और फिर 9 महीने तक कुछ नहीं बताया गया था उनको कि क्या हो रहा है, फिल्म बन रही है या नहीं बन रही है। और 9 महीने के बाद जब राजीव ने इंक्वायरी की तो पता चला कि भाई ये फिल्म तो बंद कर दी गई है, अब ये फिल्म नहीं बन रही है। तो राजीव का कहना यह है कि उस वक्त के दौरान उसने ना कोई और फिल्म सुनी थी, ना कोई और फिल्म साइन की थी, क्योंकि उसको ये उम्मीद थी कि उसकी ये फिल्म बनने वाली है। राजीव भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई होगी तो आपने अपने आप को रणबीर कपूर मान लिया होगा और आपको पूरी उम्मीद हो गई होगी कि भाई ये फिल्म बनेगी, ब्लॉकबस्टर हो जाएगी और आप हिंदुस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार बन जाओगे। लेकिन हकीकत यह है कि जो आपके साथ हुआ वो बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि आप एक नंबर के नक चढ़े हो, एक नंबर के नल्ले हो। आपको तो याद ही होगा जब आपकी पहली फिल्म आमी रिलीज हुई थी, थोड़ी सी चल गई थी, तो उसी वक्त अपने आप को आपने रणबीर कपूर मान लिया था। उसके बाद जितने भी निर्माता निर्देशकों से आप मिले थे उनको ऐसी एटीट्यूड दिखाते थे जैसे आपसे बड़ा सुपरस्टार बॉलीवुड में कोई दूसरा है ही नहीं। और अगर आपको याद हो तो उसी वक्त में मैं भी आपसे मिला था, मैंने आपको एक फिल्म ऑफर की थी और उस वक्त आपने मुझे क्या क्या बातें बताई थी आपको तो याद ही होगा, शायद आपको याद नहीं होगा, चलो मैं याद दिला देता हूं। आपने कहा था कि आप तो इतने इंटेलिजेंट हो कि आप स्क्रिप्ट के बीच को निकल जाते हो, आपको पता है कि कौन सी फिल्म बननी चाहिए, कौन सी नहीं बननी चाहिए। आने वाले वक्त के आप बहुत बड़े सुपरस्टार हो क्योंकि आपको फिल्मों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो ऐसे नल्ले का फ्लॉप होना तय था भाई साहब। आपके जैसे नल्ले पता नहीं कितने बॉलीवुड में आते हैं और इसी तरह बर्बाद होकर फ्लॉप होकर घर बैठ जाते हैं। आप लोग यही डिजर्व करते हैं। और मैं आज फिर से उन सभी नए एक्टरों से कहना चाहता हूं जिनकी एक आध फिल्म थोड़ी बहुत चल गई है कि भाई साहब अगर आपकी कोई फिल्म थोड़ी बहुत चल गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सुपरस्टार बन गए हो। आप यकीन कीजिए आप कहीं नहीं हो। आपके सक्सेसफुल एक्टर बनने के बहुत कम चांसेस है और फ्लॉप होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो जमीन पर रहिए, अपने पैर जमीन पर रखिए और अगर कोई निर्माता निर्देशक आपको फिल्म ऑफर करता है तो उसको सुनिए और अगर अच्छी है तो कीजिए, क्योंकि आपको आगे जाने के लिए कम से कम 2-4 फिल्मों की जरूरत तो है ही है।